उद्धव ठाकरे का पीएम मोदी पर निशाना महाराष्ट्र मोदी ने नहीं, शिवाजी महाराज ने बनाया। अब सिर्फ न्यायालय से ही भरोसा, वहीं से मिलेगा न्याय। मीडिया के हाथों में कलम की जगह कमल थमाया गया। देश की परिभाषा बदलने की हो रही है कोशिश। उद्धव ठाकरे बेहद गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। उनका गुस्सा एकनाथ शिंदे से है तो बीजेपी और पीएम मोदी से भी है। देश की स्थिति को लेकर वो चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ ढह गए हैं। मीडिया के हाथ में कलम की जगह कमल है। बीजेपी अब मोदी को देश के रूप में परिभाषित करने की कोशिश कर रही है। फिर भारत माता की जय क्यों कहते हो? भारत को मोदी ने नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज ने आकार दिया। बीजेपी में ताकत है तो चुनाव में बाला साहब की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करे। केवल न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद बची है। न्यायपालिका न्याय का पतन नहीं होने देगी। हमें न्यायपालिका से ही उम्मीद बची है। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज हर जगह नाउम्मीदी दिख रही है, सिर्फ कोर्ट पर ही भरोसा बचा है। चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है सभी देख रहे हैं। मोदी सरकार और बीजेपी को निशाने पर लेते हुए उद्धव ने कहा कि आज बीजेपी जहां है वहां वो हमारी मदद से पहुंचे। जब बीजेपी ने रथ यात्रा शुरू की थी तो हमने उनका समर्थन किया था। उनके पास केवल 2 सांसद थे। बीजेपी खुद को हिंदुत्व वाली पार्टी बताती थी। लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे। उसी मदद से बीजेपी को फायदा मिला और जब बीजेपी को सरकार गठन का मौका मिला तो आडवाणी का नाम पीछे हो गया। दूसरी पार्टियों के समर्थन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरों को आगे लाया गया। कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता के लिए आडवाणी की जगह वाजपेयी को पीएम बनाना होगा। बीजेपी को जवाब देना चाहिए, सत्ता के लिए हिंदुत्व किसने छोड़ा, शिवसेना या बीजेपी ने छोड़ा? आज बीजेपी हमसे सवाल कर रही है। शिवसेना ने कभी हिंदुत्व नहीं छोड़ा। उद्धव ने एकनाथ शिंदे को निशाने पर लेते हुए कहा कि मैं जो घर बैठे किया वह सूरत, गुवाहाटी, दिल्ली जाकर भी नहीं कर सकता। आज की स्थिति या तो आपको ईडी या सीबीआई गिरफ्तार कर लेगी या आपको बीजेपी में शामिल होना होगा। ठाकरे ने कहा, देश में कहा जाता है कि महाराष्ट्र देश की दिशा दिखाता है। वह समय आ गया है। यह लड़ाई केवल शिवसेना की नहीं, यह हम सब की लड़ाई है। मैं न्याय में विश्वास रखता हूं। न्याय के देवता लोकतंत्र को उसके वस्त्र से अलग नहीं होने देंगे। शिंदे के साथ गए लोगों के लिए उद्धव ठाकरे ने अपने दरवाजे एक बार फिर खोलते हुए कहा, मैंने कहा दरवाजा खुला है। जो सोचते हैं कि उन्हें रहना चाहिए उनके लिए हम दरवाजे खोले हैं, लेकिन जो लोग बिक चुके हैं हमें उनकी जरूरत नहीं है। मुझे बिके हुए लोग नहीं चाहिए। मैं लोगों से लड़ना चाहता हूँ। उद्धव ने एकनाथ शिंदे को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी से सावधान रहना चाहिए। बीजेपी जो कर रही उसे शिंदे अभी तक नहीं देख पा रहे। उद्धव ठाकरे ने कहा, शिंदे के साथ गए विधायक कहते हैं मैंने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर गलत किया, एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाकर गलत किया। जबकि सच ये है कि कांग्रेस और एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझ जैसे अनुभवहीन व्यक्ति को अपना नेता स्वीकार किया। यह मेरे लिए और मेरे दल के लिए सम्मान की बात है। हमें मजबूती के साथ चुनाव का सामना करना है। दरअसल एकनाथ शिंदे ने जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की बगावत की थी तो उन्होंने आरोप लगाया था कि शिवसेना ने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया है। पार्टी ने हिंदुत्व विरोधी कांग्रेस और एनसीपी से हाथ मिला लिया है, जिस कारण से शिवसेना के अंदर कसमकस थी और कार्यकर्ता के दबाव के चलते उन्हें बगावत की राह पकड़नी पड़ी। शिंदे की बगावत के चलते करीब 2.5 साल पुराने एमवीए की सरकार चली गई। एमवीए सरकार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चल रही थी, जबकि शिंदे का दावा था उद्धव सिर्फ नाम के सीएम थे। सारे फैसले शरद पवार ले रहे थे, जिस कारण से एनसीपी के विधायकों के क्षेत्र में ही विकास के काम हो रहे थे, जबकि शिवसेना के विधायक परेशान थे।